हेलो दोस्तों, मैं अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीवी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एसीवी को ऑन ऑफ करते हैं और एसीवी के ऊपर में क्या क्या इंडिकेशंस रहती हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारा एसीवी ब्रेकर ऑन कंडीशन में है या ऑफ़ कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसीवी को हम बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। एसीवी कई मेक के होते हैं, जैसे सीमंस, श्नाइडर, एवीवी। किसी भी एसीवी को ऑन करने के लिए हमें या तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर हम उसको मैकेनिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं। एसीवी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ईडीओ टाइप और एक होते हैं एमडीओ टाइप। ईडीओ मतलब होता है इलेक्ट्रिकली ड्रा आउट और एमडीओ मतलब मैकेनिकली ड्रा आउट। मतलब ऐसे ब्रेकर जिनको हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं ईडीओ टाइप। ईडीओ टाइप ब्रेकर में बेसिकली स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए मोटर का यूज़ किया जाता है। जिन ब्रेकर में स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए मोटर का यूज़ किया जाता है उनको हम बोलते हैं ईडीओ टाइप ब्रेकर, और जिनको हम रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हैं वो कहलाते हैं ईडीओ टाइप ब्रेकर। तो और जो मैकेनिकली ब्रेकर होते हैं उनमें स्प्रिंग को हमें मैनुअली चार्ज करना पड़ता है और हम मैकेनिकली ही ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं। अभी हम बात करते हैं एवीवी मेक ब्रेकर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे LSIG ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम, ग्राउंड फॉल्ट। ये हमें 4 तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ब्रेकर। अभी यहाँ पे IN 1000 एम्पेयर लिखा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा ब्रेकर है ये 1000 करंट कैरिंग कैपेसिटी हैंडल कर सकता है। यहाँ भी लिखा हुआ है ब्रेकर का, यहाँ पे जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1000 एम्पेयर। ये ब्रेकर मेरा 1000 एम्पेयर का है। SSE E2.2N ये इसकी सीरीज़ का मॉडल नंबर है। ब्रेकर के ऊपर में यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है ओपन की। यहाँ पे पुश ऑफ लिखा हुआ है, पुश ऑन। अगर मेरा ब्रेकर ओपन कंडीशन में है तो यहाँ पे ओपन लिखा आएगा, और अगर मेरा ब्रेकर का स्प्रिंग डिस्चार्ज कंडीशन में है और स्प्रिंग मेरा अगर चार्ज नहीं है तो यहाँ पे अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज स्प्रिंग ओके लिखा नहीं आएगा। अगर स्प्रिंग मेरा डिस्चार्ज कंडीशन में है तो यहाँ पे लिखा आएगा स्प्रिंग डिस्चार्ज। और ये मैनुअल लीवर है जिसकी हेल्प से हम स्प्रिंग को चार्ज करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है IU 2004P। इसका मतलब है कि ये जो क्रैडल है ये क्रैडल 2000 एम्पेयर करंट को हैंडल कर सकता है, और ये 4 पोल ब्रेकर है। 4 पोल मतलब ब्रेकर में 4 इनपुट टर्मिनल्स हैं और 4 ही आउटपुट टर्मिनल्स हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है चार्ज स्प्रिंग और ओके के ऊपर में क्रॉस आ रहा है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग तो हमारा चार्ज है, लेकिन ये ब्रेकर अभी हमारा अगर हम इसको ऑन करना चाहेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। जैसे कि मैं इसको मैनुअली पुश कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इस ब्रेकर में अंडर वोल्टेज कॉइल लगी हुई है, और अंडर वोल्टेज कॉइल अगर लगी हुई है जब तक कॉइल को सप्लाई नहीं आएगी तो यहाँ स्प्रिंग चार्ज लिखा नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग अंडर वोल्टेज कॉइल को सप्लाई मिलेगी और अगर मेरा स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में है तो यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज ओके लिखा आएगा। यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है पुश बिफोर ऑपरेटिंग। यहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट अगर करना है तो हमेशा इस पुश बटन को प्रेस करके अंदर की साइड को इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम हैंडल लगाएंगे और इसको रोटेट करेंगे। अगर मेरा ये पुश बटन, अगर मेरा ब्रेकर हमने इंसर्ट कर दिया है लेकिन फिर भी अगर ये पुश बटन मेरा अंदर वाली साइड में ही है तब भी यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज ओके नहीं लिखा आएगा। यहाँ ब्रेकर के ऊपर में 3 पोजीशन बताई गई हैं। सबसे पहले कनेक्टिव पोजीशन, टेस्ट और डिस्कनेक्ट। अगर मेरा ब्रेकर इंसर्ट है और उसके इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे कनेक्ट पे इंडिकेशन आएगी। अगर मेरा ब्रेकर टेस्ट पोजीशन में है तो इंडिकेशन की पोजीशन यहाँ टेस्ट में आएगी। अगर ब्रेकर मेरा टोटली डिस्कनेक्टेड है तो ये पे इंडिकेशन जो है ये एरो मेरा डिस्कनेक्ट पोजीशन पे आएगा। अभी ये जो 3 इंडिकेशन होती हैं इनका मतलब क्या होता है? कनेक्ट का मतलब होता है कि अगर इनपुट टर्मिनल पे पावर आ रही है और ब्रेकर अगर मेरा
क्लोज कंडीशन में आएगा, यहाँ पे अगर क्लोज लिखा आएगा तो इनपुट टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल पर पावर फीड होगी। अगर ब्रेकर मेरा यहाँ पे टेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब है कि ब्रेकर का कंट्रोल सर्किट हेल्दी है। आप कंट्रोल सर्किट को ऑन करके ब्रेकर को मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं या कॉइल के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में ब्रेकर के इनपुट टर्मिनल की पावर डिस्कनेक्ट रहेगी, सिर्फ कंट्रोल पावर ही ऑन रहेगी, जिसकी हेल्प से हम ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट के केस में ब्रेकर टोटली डिस्कनेक्टेड रहता है, ना तो इसमें इनपुट कंट्रोल पावर रहती है, ना ही इसमें इनपुट की रॉ पावर रहती है। तो ये 3 पोजीशन रहती हैं हमारी। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, जैसे S51 है, S51, S53, S33। जो S51 है ये ट्रिपिंग के लिए हम कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। S33 जहाँ लिखा हुआ है इसमें 35, 36, 38 है, इसका यूज़ हम अगर मेरा स्प्रिंग चार्ज है तो उसके स्टेटस को LED ऑन पे दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को। U1, U2 जहाँ पे M लिखा हुआ है ये स्टैंड करते हैं। यहाँ पे अगर हम U1, U2 पे सप्लाई देंगे तो ये मेरे मोटर को सप्लाई देगा, जिससे मेरा स्प्रिंग चार्ज होगा। बाई U, बाई C, बाई O। बाई C मतलब क्लोजिंग कॉइल, बाई O मतलब ओपन कॉइल। बाई U जहाँ लिखा है इसका मतलब है कि मेरी अंडर वोल्टेज कॉइल है, जैसे यहाँ लिखा है बाई U तो ये अंडर वोल्टेज कॉइल के टर्मिनल है D1, D2। बाई C, C1 और C3 पे अगर हम सप्लाई देंगे तो क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई जाएगी। C2 मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, C1 पे मैं फेज दूंगा। ऐसे ही बाई O ओपन कॉइल के टर्मिनल्स हैं, C11 और C12 पे हम सप्लाई देंगे। Q1 से लेके Q4 ये मेरे ब्रेकर के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनकी हेल्प से मैं इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 11, 12, 40 लिखा हुआ है। 11 मेरा कॉमन पॉइंट है। नॉर्मल कंडीशन में अगर ब्रेकर ऑफ है तो 11 और 12 मेरा NC कॉन्टैक्ट रहेगा। जैसे ही ब्रेकर ऑन होगा 11 और 40 मेरा NC कॉन्टैक्ट बन जाएगा और 12 नंबर ओपन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मेरा 21, 22, 24 है, 31, 32, 34 है, 41, 42, 44 है। इन टर्मिनल्स का यूज़ हम हार्ड वायरिंग में यूज़ करते हैं, या ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके कि ब्रेकर ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है, वो हम यहाँ पे उसके इंडिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ये ब्रेकर का मेरा कंट्रोल का फीडर है, जिसके ऊपर में इनपुट पावर सप्लाई R फेज़, Y फेज़, B फेज़ है दिखाया गया है। यहाँ पे मेरा ब्रेकर अगर ऑन कंडीशन में है तो ऑन का LED ऑन होगा, अगर ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है तो ऑफ का LED ऑन होगा, अगर ब्रेकर ट्रिप किया है तो ट्रिप की इंडिकेशन ऑन होगी, और अगर मोटर का स्प्रिंग चार्ज है तो ये मेरा स्प्रिंग चार्ज की इंडिकेशन ऑन होगी। यहाँ पे वोल्ट मीटर दिखाया गया है, जो कि डिजिटल वोल्ट मीटर है, जहाँ से हम तीनों फेज़ की वोल्टेज सप्लाई चेक कर सकते हैं। ये पावर मॉनिटर है। पावर मॉनिटर में हम करंट ट्रांसड्यूसर और जो हमारे पावर की सप्लाई है, जो L1, L2, L3 की सप्लाई है, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको हम रिमोट मॉनिटर पे भी देख सकते हैं। इसके लिए हमें RJ45 केबल कनेक्ट करके हम इसको अपने PLC पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये TNC स्विच है। TNC का मतलब होता है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, मतलब अगर न्यूट्रल कंडीशन में है तो कोई भी इनपुट टर्मिनल जो सप्लाई आ रही है आउटपुट टर्मिनल पे किसी भी कॉन्टैक्ट पर सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर ट्रिप साइड में मैं करूँगा तो मेरे बैक साइड में जो सेकंड 2 वे टर्मिनल है, इसमें मेरे को इनपुट और आउटपुट में अगर इनपुट सप्लाई आ रही है तो आउटपुट पे सप्लाई मिलेगी, और अगर मैं क्लोज कंडीशन में करूँगा तो मेरे यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई आ रही है वो मेरे आउटपुट टर्मिनल पे मिलेगी। तो ये मेरा TNC स्विच है, जिसको 2 पोल 2 वे स्विच भी बोलते हैं। 2 पोल कैसे हुए? एक फर्स्ट पोल आ गया यहाँ पे, और ये सेकंड पोल। ये फर्स्ट पोल के कॉन्टैक्ट्स हैं और ये सेकंड पोल के कॉन्टैक्ट्स हैं। जो पावर मॉनिटर मेरा यूज़ किया गया है, इसको यहाँ केबल के थ्रू कनेक्ट करके हम इस पावर मॉनिटर 1000 के पैरामीटर को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, और इसको रिमोट पे कनेक्ट करने के लिए हम ईथरनेट केबल का यूज़ करेंगे। किसी भी ब्रेकर को ऑन करने के लिए उसके कंट्रोल सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब जो हम देख रहे हैं ये इस ACB ब्रेकर का कंट्रोल सर्किट है।